शांति का दान दीजिए और आप लोग सारे लोग अपनी जगह पर बैठे रहे। पीछे से दिखा दो। सामने से आ जाइए। कैमरामैन को छोड़ के सब साइड हो जाइए। चालू है सभी लोग बिल्कुल शांत हो जाएं, मन से हम आप इस विशाल आध्यात्मिक कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। साहब दीदी के आश्रय में हम आप सभी बैठे हैं। साहब दीदी हम सभी के बीच अपने गार्हस्थ जीवन के सभी साथी, सभी सदस्यों के साथ हमारे आपके बीच मौजूद हैं। आइए हम सभी मिलकर विश्वनाथ शिव किया तपोभूमि, विचरण भूमि हरिद्वार किस पावन स्थल से साहब दीदी के चरणों में अपना हार्दिक सादर नमन अर्पित करते हैं। हमारे आपके बीच साहब दीदी के ज्येष्ठ पुत्र से पकड़ो तो श्री अर्चित आनंद जी मौजूद हैं, जिनको हम लोग अन्नू भैया कहते हैं। उनके कुलवधू श्रीमती बरखा सिन्हा जी हमारे आपके बीच उपस्थित हैं। बरखा दीदी के नाम से हम लोग जिनसे काफी करीब है शिव गुरु कार्य में, श्री अभिनव आनंद जी मोनू भैया जो हम लोग के साथ शिव गुरु कार्य में चलते चले जा रहे हैं, श्रीमती अनुनीता आनंद जी, लवली दीदी हमारे आपके बीच, ये सभी लोग साहब दीदी के संकल्प में हमारे आपके साथ कदम से कदम मिलाए चल रहे हैं। डॉक्टर अमित सर हैं और भी बहुत सारे सभी जितने यहाँ उपस्थित लोग हैं, हम सभी आज इस पल साहब दीदी के आश्रय में उस शिव गुरु की दया की याचना के लिए बैठे हैं। यह तो एक तिथि है आज की, यह अस्थि कलश विसर्जन तिथि जो एक जागतिक धारा की एक गति है जिसमें यह किया जाता है, लेकिन वह साहब दीदी जिन्होंने दिया और वह जीवंत आज ज्वलंत उदाहरण के रूप में साक्षी है बाबा शिव की तपोभूमि पर साहब दीदी और उनके गार्हस्थ जीवन के सभी सदस्यों के साथ। यह तो प्रमाणित है, यह तो प्रकृति गवाही दे रही है कि आज भी वह शिव सुसुप्तावस्था में किताबों में, पत्थरों में, मंदिरों में, दर्शनों में
मात्र सीमित होकर रह गया, उस शिव को फिर से साहब दीदी ने जीवंत स्वरूप दिया और शिव शिष्यता के मार्ग की घटित हो जाएगा। लेकिन जो घटना घटी है वह तो अविरल और प्रवाहित है, जो अंतहीन है। अंतहीन यहाँ कौन है? एकमात्र शिव। एकमात्र आपको यह जीवन का अनमोल उपहार है। कुछ भी यहाँ अस्थाई नहीं है, मात्र हमारी इस यात्रा के सिवा, क्योंकि आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्तों में यादें छोड़ जाता है। इसलिए यह याद सदैव हमारे हृदय में बनी रहे कि शिव हमारे गुरु हैं, मेरे गुरु हैं, हम सबके गुरु हैं, और जिनके गुरु नहीं हैं उनके गुरु वो हो जाएं। हम सभी आज इस आशीर्वाद के बेला में एकदम बिल्कुल मन से शांत होके, शांतित होके साहब दीदी को प्रणाम करते हुए शिव के विचरण स्थली तपोभूमि हरिद्वार, जहाँ से हरि का द्वार, जहाँ ये हरि कौन है? जो ईश्वर है। और यहाँ इंद्र, हरि के भी जो इंद्र है, हरिंद्र, और जो उनका आनंद है, आज वो शामिल है हमारे आपके साथ। यह सौभाग्य कहाँ मिलेगा? हरिंद्र आनंद साहब हरि द्वार में, इस शिव की तपोभूमि में, जहां से देवताओं ने वरदान लिया हो। चारों धाम की कथा सुना है, यह जीवन ही तो चारों धाम है। 4 भागों में बटा है ना हमारा आपका जीवन। हर क्षण में शिव शामिल है। गुरु शिव को हर क्षण में शामिल करने के लिए एकमात्र योग पुरुष हजारों हजार साल के इतिहास में साहब श्री हरिंद्रानंद जी आए, जिन्होंने यह अधिकार दिया, यह सबको एक समान छोड़ दी कि आइए शिव को अपना गुरु बनाइए। और छोड़ेंगे नहीं हम आपका साथ कभी। कहा कि आओ चले शिव की ओर, आओ चले शिव की ओर, ऐसा किसी ने नहीं कहा। शिव से हजारों लोग मिले, किताबें कहती है, ग्रंथ कहता है, शास्त्र कहता है, ऋषि महर्षियों की कथाएं कहती हैं। तपोभूमि पर कई ऋषि महर्षि आए, यहाँ साधना की स्थली रही है, उनकी कहानियां कहती हैं। श्रद्धा के पात्र हैं वो, लेकिन उन्होंने इस बीज को अपने तक रखा, पेड़ बनने ही नहीं दिया। एकमात्र ऐसे योग पुरुष आए, ऐसे महामानव आए, सामान्य शरीर में एक ऐसा डिप्टी कलेक्टर आया, प्रशासनिक सेवा में थे हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद जी। याद रखिएगा, किसी मठ के मठाधीश, किसी पहाड़ों से, किसी कंदराओं से उतरा हुआ, कहानी बनाता हुआ, ईश्वर को खंड खंड में वर्णन करते हुए आया हुआ कोई यात्री नहीं है, कोई मुसाफिर नहीं है। अपनी कसौटी पर उस ऊर्जा को, उस सुसुप्त अवस्था को एक बिल्कुल अपने अंदर अनुभूत करके यह 3 सूत्र दिया है। साहब कहते हैं ना कि एक लाइन आया, कुछ याद नहीं। ऐसा ही कुछ हुआ कि कुछ फट सा गया अंदर। अब क्या बोले उसके अंदर, वह तो वृक्ष हो गया। वह वृक्ष क्या है? वह शिव है, जहां से धाराएं चली जन जन को शिव से जोड़ने का। ऐसे महामानव को शब्दों में क्या बांधा जा सकता है, समयों में क्या बांधा जा सकता है, विचारों में क्या बांधा जा सकता है, वाक्यों में क्या बांधा जा सकता है। अंतहीन है, अविरल प्रवाह है, इसमें प्रवाहित होते रहना है। हम प्रार्थना करेंगे कि आइए आप लोग भी इनसे मिलिए। आए हैं हम सभी साहब दीदी से मिलने के लिए, आप लोग साथ दीजिए, आप सभी लोग साथ दीजिए, सभी लोग बारी बारी से कुछ ना कुछ तो बोलिए।
आप बैठ जाइए, आप जहाँ भी आप बैठ जाइए, अनुराग जी बैठ जाइए। हाँ जी प्रणाम, आप एकदम बैठ जाइए। उसको क्या कर रहा है? आप बैठ जाइए, बैठो सर्वेश, बैठ जाओ, बैठिए भाइयों और बहनों। साहब दीदी गए नहीं हैं, वो रहेंगे, वो मात्र रहेंगे। हाँ अब ये कहना है कि शिव नहीं है तो साहब नहीं है, घटनाएं सही है। कभी आइएगा मेरे साथ उद्भव व्याप्ति प्रयोजन तो होगा। विश्व आमंत्रित है इस विषय पर साहब को सुनने के लिए, विश्व आमंत्रित है, विश्व। शिव का उद्भव व्याप्ति और प्रयोजन पर जो कहा है, ऐसा अट्टहास तो फिर मान लिया जाएगा। विश्व आमंत्रित है उस परम तत्व जो बिखरा है नर में, वह नारायण है, आयन करता है, सेंटर देता है। उस नारायण की नारायणी ये प्रकृति है जो आच्छादित है। देखते हैं कितना सुंदर है। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, ये किस कवि की कल्पना है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। आज उसी चित्रकार की बात हो रही है जिसने चित्रकारिता की है। हम अन्नू भैया से खुद आज यह आग्रह करेंगे, जब वो हमारे आपके बीच आएंगे, बोलेंगे कि साहब को उन्होंने भेंट किया था कि पत्थरों को भी बोलने का हुनर देकर जाएंगे। आज पत्थर ने कह दिया कि शिव गुरु है, वरना हमारी आपकी क्या विसात कि हमारे मन में शिव का विचार उत्पन्न हो जाए। मात्र शिव का शिष्य मत्स्येंद्र कहते हैं, जिनका चेला गुरु गोरक्षनाथ है। कहते हैं कई जन्मों का पुण्य कर्म फल जब एक सीध में चलता है तो मानव के मन में विचार मात्र पैदा होता है कि वो शिव से जुड़े, शिव से जुड़ने का विचार मात्र पैदा होता है। कई जन्मों के पुण्य कर्म फल चलते हैं एक सीध में, तो ये मैं नहीं, ये शिव के शिष्य का शिष्य बोल रहा है, शिव के शिष्य का शिष्य बोल रहा है। और यहाँ तो शिव के साथ ही साहब दीदी उतर गए। उतारी चलू साजन जहाँ हो छे गुरु, आइए साहब दीदी के बारे में सुनते हैं। श्री शिव कुमार विश्वकर्मा जी आइए 2 मिनट के लिए, कृपया आइए। शिव कुमार विश्वकर्मा जी, मुन्ना जी आइए। सतीश जी तैयार रहिएगा, आपको भी साहब दीदी के साथ बहुत लंबा समय गुजारने का समय मिला है। कन्हैया जी आइए, कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलो, आइए कुछ तो बोलिए। आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आज हम आप सभी भाई बहन साहब श्री के श्रद्धांजलि में आए। साहब जी ने हम लोगों को जाते समय एक ही शब्द कहा था, खुद शिव शिष्य बनो और दूसरों को शिव का शिष्य बनाओ। और उन्होंने एक धारा दिया हमको, आपको कि आओ चले शिव की ओर, और बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। यही हमारा आपका संकल्प है, हमारा आपका उद्देश्य है। यही एक धारा के रूप में हमको आपको चलना है, कंधे से कंधे मिलाते हुए खुद शिव बनना है और दूसरों को बनाना है। हमारे साथ और दीदी का यह संकल्प है, यह मेरा संकल्प है, और इसी काम को आगे बढ़ते चले।
और ऐसा बने, ऐसा करे कि लोग देखें तो कहे कि सचमुच वो शिव के शिष्य हैं। मैं इतना ही कहकर आप सबों को प्रणाम करता हूँ। सतीश भैया आइए। सबसे पहले मैं अपने गुरु शिव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात साहब दीदी और आज इससे साहब श्री की श्रद्धांजलि में उपस्थित जो भी मेरे अतिथिगण और भाई बहन शिव प्रेमी उपस्थित हैं, सबके चरणों में मेरा प्रणाम है। 23 दिसंबर 2018 में साहब ऋषिकेश में, इस ऋषिकेश के आप ही के बगल ये पावन धरती पर आए और साहब कह रहे थे कि सतीश, हरिद्वार में जो है शिव से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, आप ज्ञान भी मांग लीजिए। और विश्व का एक एक व्यक्ति शिव गुरु के यथार्थ सत्ता से सचमुच में जुड़ जाए। मेरे भाई बहनों, यहाँ लगभग जो है मैं 5 दिनों से हूँ, यहाँ साहब स्वयं जो है अपना कार्य करते। कन्हैया बाबू, गुरु भाई कन्हैया जी आइए। लाइक है उपस्थित आप सभी भाई बहनों के श्री चरणों में हमारा प्रणाम है। कंठा पुरुष है जिसकी कल्पना नहीं की थी। तथापि साहब ने शरीर छोड़ा है, वह गए कहीं नहीं है, हम सबों के बीच हैं और युग युगांतर तक रहेंगे। शिव शिष्य बनाए, उनके संकल्प को अपनाकर, अपना संकल्प बनाकर इस दिशा में अग्रसर हो। मनसा वाचा कर्मणा हम सबों का ये है। आप सबों को मेरा प्रणाम। आइए अब परमेश्वर जी, भाई परमेश्वर जी, साधु कभी मरते नहीं। परमेश्वर जी, मैं अपने गुरु भगवान शिव को अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। साहब और दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम। आज जो हम लोग यहाँ आए हुए अपनी संपूर्ण संवेदनाओं के साथ जो हमारी यात्रा रही है, साहब श्री हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलम आनंद जी के सानिध्य में, और जो कुछ भी हम लोगों को मिला है, ज्यादा कुछ तो नहीं कह पाएंगे। आप सारे लोग, हजारों लाखों आदमी को देने वाले लोग हैं। साहब से जो मिला है हमने अपने लोगों के बीच में उसको बांटा है, रखा नहीं है। आगे भी हम लोग साहब के संकल्प को जन जन तक पहुंचाएंगे ही, इसमें कहीं शक की गुंजाइश नहीं है। आप सबों को मेरा प्रणाम।
अब डॉक्टर अमित कुमार जी हमारे बीच उपस्थित हैं। साहब दीदी के संबंध में उनकी हार्दिक अभिव्यक्ति को सुनेंगे हम लोग। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज साहब का अस्थि विसर्जन है, परंपरा के अनुसार हम लोग करेंगे, लेकिन उनकी बात का, उनके संदेश का, उनकी जो आवाज है आओ चले शिव की ओर, हम लोग प्रण करें कि उसका विसर्जन अपने जीते जी कभी नहीं होने देंगे। उनका जो मार्ग है उसका विसर्जन हम लोग अपने जीते जी कभी नहीं होने देंगे। और आने वाले युगों तक हम लोग ये संदेश फैलाने की कोशिश करते रहेंगे कि उनका जो ये संदेश है उसका कभी विसर्जन न हो पाए। जब तक शिव की सृष्टि है तब तक साहब की जो आवाज है, जो साहब का जो संदेश है उसका कभी विसर्जन नहीं होने दे। आप सभी को मेरा प्रणाम। जो शिव का दान देते हैं, शिव के दान देने वाले का विसर्जन तो हो ही नहीं सकता। आइए अब हम सुनेंगे आदरणीय दिव्यांशु जी से निवेदन हुआ मेरा कि वो आए हम लोगों के बीच। भाई दिव्यांशु जी। सबको प्रणाम। और पूज्य साहब श्री के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में हम सब आए हैं अपनी संवेदनाएं श्रद्धांजलि के साथ। और इस महत्वपूर्ण मौके पे पूज्य आशीष भैया जी हम लोगों के बीच में हैं। महादेव का जो संदेश है वो शिष्यता का संदेश तो है ही, लेकिन सेवा को भैया ने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया है। और यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे अपने आसपास में जो ऐसे परिवार हैं जिनके पास साधन नहीं है, सुविधाएं नहीं है, स्वास्थ्य समस्याएं हैं, पिछले 22-27 सालों से पूज्य भैया यहाँ पे उन लोगों के बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए इन्होंने काम किया है। तो ये भी महादेव के संदेश से बड़ा काम है। और भैया ने उपस्थिति का यहाँ हम लोगों को उपस्थित होकर के अनुग्रहित किया है। तो मैं अनुभव की तरफ से भी और अपने तरफ से भी ये अनुरोध कर रहा हूँ कि भैया अपनी उपस्थिति हम सबके बीच में आपने दिया है, इसके लिए हम सब आभारी हैं। आप कृपया 2 शब्द हम सबको अपने आशीर्वचन के कहें। एक बार गहरी लंबी श्वास के साथ ओम नमः शिवाय यानी प्राणायाम के साथ भगवान शिव को धारण करिए और पूज्य साहब जी को अपने चित्त में बैठाइए और नेत्र बंद करिए। गहरी लंबी श्वास भरिए सभी। एक ओम, फिर नमः, फिर शिवाय। चल गहरी लंबी श्वास भरिए सभी। नमः। दीक्षा में पले बड़े हैं। और ये सौभाग्य की उनकी अस्थियां लेकर के मां सभी आए हैं। तो हम उनके पुत्र स्वरूप हैं, पुत्रों का बेटे। मेडिकल साइंस कहता है इसकी एक उम्र है, इसका क्षरण होता है, होगा किसी का आगे किसी का पीछे, किसी का 100 साल में, किसी का 50-60 साल में, लेकिन होगा। लेकिन भी आदि अवतार है। तो जितने प्रकार का भारत का दर्शन है, साहित्य है, वो सभी पूरा का पूरा शिव के आसपास ही घूम रहा है। आप सबको हमारे पूज्य साहब जी ने शिव के पास जाने का नहीं, शिव से दर्शन करने का नहीं, शिव में स्वयं समा जाने का जो सिद्धांत दिया है, सूत्र दिया है,
और जो साधना दी है, उस साधना को हृदय में धारण करके और जो दीप जलाया है उन्होंने हमारे हृदयों में, उस दीप को अनंत काल तक लाखों लोगों तक पहुंचाना ही तो हमारा दायित्व है। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी उनके प्रति। मुझे भी श्रद्धा सुमन करने का अवसर प्रदान किया, अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी हरिद्वार आए। अपना आश्रम बगल में ही, यहीं पर आप सबका स्वागत। मैं भी परिवार परंपरा से बहुत अनेक बार मिला हूँ और जुड़ा हूँ आप सबसे। अब निवेदन है बहन अनुनीता जी से अपनी हार्दिक अभिव्यक्ति। सभी को प्रणाम। वक्त ऐसा नहीं है कुछ ज्यादा बात की जाए, और साहब ने हमको और आपको हुनर दे दिया है बात करने का। वो जैसा कहते हैं करते रहिए। ये हरिद्वार है, इसका नाम एक हरद्वार भी इसको कहते हैं। हर मतलब शिव। तो साहब ने तो हमको और आपको जिस क्षण हमने शिव को गुरु बनाया, शिव का दरवाजा खुल गया है। उसके लिए किसी स्थल की आवश्यकता नहीं है, बस मन की आवश्यकता है। पर हरिद्वार देश के बड़े तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ आना ही था हम लोगों को, पर इस तरह से आना था ये हम लोग नहीं चाह रहे थे। खैर, इसके लिए महादेव से अलग से बात करेंगे हम लोग। आप सभी को प्रणाम। निवेदन है श्री अभिनव आनंद जी से जो छोटे पुत्र भी हैं, साहब दे दीजिए। आप सांसारिक परंपरा के तहत हम और आप आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। वरिष्ठ गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी के अस्थि विसर्जन संपन्न है। अस्थि विसर्जन समारोह में हम और आप अपने साहब के यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। लेकिन इस बात पर ध्यान देना है हमको और आपको कि ये विसर्जन नहीं, उनके ऊर्जा का उत्सर्जन हो और हमारे और आप में सभी लोगों में यह प्रवाहित हो। और जो साहब ने कहा है कि आओ चलें शिव की ओर, तो हम और आप कोशिश करेंगे कि सचमुच में हम और आप शिव की ओर चलें। शरीर तो जाएगा नहीं, शिव की ओर मन ही जाएगा। शरीर हमारे आपका साथ देगा। चलने की कोशिश होनी चाहिए। आप सबों के चरणों में प्रणाम। बरखा दीदी से आग्रह होगा तो आए हम लोगों के बीच। और अपनी हार्दिक अभिव्यक्ति को रखें। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस काल के प्रथम शिव के शिष्य हम सबों के परम आदरणीय साहब हरिंद्रानंद जी और देवी नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और हरिद्वार के इस चंडी घाट पे उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन सभी के चरणों में प्रणाम है। आज से कुछ महीने पूर्व मई का महीना जब आया था तो साहब ने कहा कि हरिद्वार चला जाए। और पिछली बार जब वो आए थे ऋषिकेश में तो एक
तो ऋषिकेश के एक हॉल में शिव गुरु महोत्सव का आयोजन किया गया था और कार्यक्रम के बाद मैंने फोन से पूछा कि साहब ने वहाँ क्या कहा, क्योंकि उस समय मैं नहीं आ सकी थी उनके साथ। तो लोगों ने बताया कि उन्होंने कहा कि ऋषि का अर्थ समझते हैं आप, जिसकी नींद में भी शिव अवस्थित हो, और जिसकी नींद में शिव अवस्थित हो ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हम तो साधारण और सामान्य इंसान लोग हैं, तो हमारा तो अपने मन पे नियंत्रण हो। जब देखा कि शास्त्रों में हजारों वर्ष से लिखा है कि जगत गुरु शिव है, विश्व गुरु है, लेकिन सामान्य लोगों के गुरु नहीं हो पाए, तो कुछ विशेष लोगों के लिए तो कहीं ना कहीं गुरु परंपरा और शिष्य परंपरा चल ही रही है। लेकिन ऐसी कौन सी धारा, ऐसा कौन सा रास्ता है जिसपे इस विश्व का प्रत्येक इंसान चल सकता है और उसके गुरु शिव हो सकते हैं, अपने हो सकते हैं। ये रास्ता जो उन्होंने खुद अनुभूत किया था वो सबके लिए बांटने का काम किया, सबको दिया। हर इंसान के मन में ये भाव जगाया कि शिव उसके सबसे ज्यादा अपने हो सकते हैं। साहब ने बार बार कहा शिव जितना अपना हो सकता है दुनिया का कोई संबंध उतना अपना नहीं हो सकता। शिव जैसा मित्र कोई नहीं हो सकता, शिव जैसा गुरु कोई नहीं हो सकता। मालिक बड़े करीब से सुनते गरीब की। गरीब इंसान पैसे से नहीं होता, गरीब वो आध्यात्म में जो अंधेरे में डूबा है उसके कारण हो गया है। तो मालिक जो है, जो शिव है, महाकाल है, महामृत्युंजय है, न जाने कितने रूपों में इस विश्व में व्याप्त है, परंतु उनका ज्ञानदाता स्वरूप जो लोगों तक, प्रत्येक लोगों तक नहीं पहुंचा, उसको लोगों तक पहुंचाने का काम उन्होंने किया। आज जिस धरती पे हम लोग हैं उसके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। माँ गंगा के बारे में कितनी कहानियां हैं, इतिहास इससे भरा पड़ा है। राजा भागीरथ के अगथ तपस्या के आपका फलस्वरूप है माँ गंगा का इस धरती पे पदार्पण, और इसके फलस्वरूप उनके पूर्वजों का उद्धार हुआ, उत्थान हुआ। और साहब श्री हरिनानंद जी जो इस दुनिया में रह के, और तब उन्होंने उस शिव को ही इस जमीन पे उतार दिया। जमीन मतलब ये मिट्टी की धरती नहीं, हर मनुष्य के मन की जो धरती थी उस पे शिव को उतार दिया। आज तक के हजारों वर्ष के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भी पात्र है या नहीं है लेकिन उसके गुरु शिव हो सकते हैं। हर गुरु कुछ पात्रता खोजता है, हर गुरु चाहता है कि कुछ ना कुछ आप में ऐसी योग्यता हो तब वो आपको शिष्य बनाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि वो जगत का गुरु है, वो सबका गुरु है, और जगत का गुरु किसी के लिए भी अपना दरवाजा बंद नहीं कर सकता। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आप क्या पहनते हैं, क्या ओढ़ते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, इसका उस गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने भी मात्र विचार में शिव को अपना गुरु बनाया है, साहब ने कहा कि वो उसके गुरु शिव होंगे। उनको मानव के अभ्युदय का भार उठाना ही पड़ेगा। तो ये धरती जो शिव के शिष्य के ऊर्जा से ओतप्रोत है, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि धरती के कण कण में वो शिव है, तो इस कण कण में शिव के लोग जो उनके साथ हैं वो भी हैं। शिव कैसे हरिनानंद साहब भी हैं, क्योंकि जो शिव से अलग कभी हुआ ही नहीं, वो कण में शिव के साथ ही तो होगा। हमारे रोम रोम में वो साहब बसते हैं, उनका विचार बसता है, उनके भाव, उनका प्रेम बसता है। और कहते हैं, साहब ने खुद भी कहा कि विचार कभी नहीं मरते। अगर इस विचार पे लोग खड़े रह गए, मात्र विचार पे खड़े रह गए, श्रद्धा नहीं है तब भी, संशय है तब भी, विश्वास नहीं है तब भी,
वो गुरु आपके अपने हो जाएंगे। इस धरती पे आने वाले प्रत्येक लोगों के लिए वैसे लोग जिन्होंने साहब से शरीर में जो मिल सके, जो बात कर सके, जो उनको देख सके, सौभाग्य है उनका भी और आने वाले उन लोगों का भी, क्योंकि जो आपने देखा, जो आपने सुना, वो आप अब दूसरों को बताएंगे और ये मनवंतरों तक ये विधा चलती चली जाएगी जब तक इस दुनिया में शिव का नाम गूंजता रहेगा। साहब हरिंद्रानंद जी ने जो शिव की शिष्यता इस धरती पे उतारी है वो भी गूंजती रहेगी। जागा जागा महादेव सिर्फ एक जय घोष नहीं है, जागा जागा महादेव हम सब के मन में उस शिव को जगाने की जो उन्होंने दी, उनके जैसी दया फिर इस दुनिया में पता नहीं कोई प्राप्त कर सकेगा या नहीं। लेकिन हम सब नमन करते हैं अपने साहब को, अपने दीदी को, जिन्होंने अपनी ममता से, अपने स्नेह से और अपने प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, लेकिन उस महाकाल, उस महागुरु का कोई दास नहीं होता, वो उनके गण होते हैं, उनके आदमी होते हैं और जो भाव से, विचार से उनके लिए खड़ा होता है महादेव ने गले से लगाते हैं। तुम ईश्वर समझते हो और वो तुमको अपना मित्र समझता है। ये साहब की वाणी हमारे मन में गूंजती रहती है और हम सबको विश्वास है कि उनके इस विचार को आगे बढ़ाने में हम अपने कि उस जंगल में सिर्फ की कुटीर बस जाएगी। इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप कहाँ जाते हैं, आप जहाँ हैं वही शिव शिष्यों का घर है, वही शिव शिष्यता है, वही पावन धारा है और ये धारा मन मंत्र तो चलती रहे। यही साहब का आशीर्वाद, उन साहब का स्मरण करें, उनकी सारी बातों को याद करें और उनके अस्थि के फूलों को इस माँ गंगा की गोद में प्रवाहित करें, इस विश्वास के साथ कि जहाँ भी ये कण खुलता हुआ जाएगा सारे जगहों पे शिव शिष्यता व्यापक होती जाएगी। क्योंकि शिव की बनाई हुई इस दुनिया में पांचों तत्व, जो अंतिम संगोष्ठी साहब की हुई थी उसमें लवली दिलों सब कोई आई थी और इनको याद होगा कि साहब ने एक शिव तांडव का जो हिंदी रूपांतरण हुआ था उसको बार बार बजवाया था और उन्होंने कहा कि सुनो क्या कहता है, सुनो तो क्या कहता है कि पांचों तत्व जिसको कहते हैं शिव 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 शिव, ये महाकाल जो है शिव, काल भी जिसके आगे झुक के जप रहा है शिव शिव, वो शिव तुम्हारा गुरु है, वो शिव तुम्हारा अपना है। सुनो क्या कहता है। अंत तक अपने जीवन के क्षण में उन्होंने कहा कि क्या लोग बाहर शिव का काम कर रहे हैं, महादेव का काम कर रहे हैं कि ऐसे ही खड़े हैं। यही चिंता उनके जीवन में रही। आप स्मरण कीजिए दीदी नीलम आनंद जी का, उन्होंने भी अपने जीवन के अंतिम क्षण तक यही काम किया, अपने गुरु शिव की बात दूसरों से की। हम लोगों ने कहा कि आप सबके लिए कहते हैं, आप अपने लिए क्यों नहीं कहते, और उन्होंने कहा कि मैं खुद के लिए नहीं कहूंगा और नहीं कहा। मान सहित विष खाई के शंभु भय जगदीश, इस दुनिया ने जो उनको दिया उन्होंने उसको मान के साथ लिया और आज हमारे दिलों में विराजमान है, राज करते हैं वो साहब हरिंद्रानंद जी। हम सब शिव के शिष्य उनको नमन करते हैं, हम झुकते हैं उनके सामने और इससे बड़ा संदेश इस दुनिया के लिए कुछ भी नहीं हो सकता कि साक्षात शिव हमारे अपने हैं। आप सभी के चरणों में नमन। श्री अर्चितानंद जी, अन्नू भैया से निवेदन है, निवेदन क्या इनका फर्ज है। धैर्य की झोली इनके कंधे से टंगी है, साहब दीदी का संकल्प बाहर चल रहा है।
इनकी अनुपम सहभागिता के आभारी हैं हम सभी। आइए सुनते हैं अर्चित भैया। महागुरु महादेव साहब दीदी और यहाँ उपस्थित तमाम लोगों को मेरा प्रणाम। आज का यह अवसर साहब के अस्थि विसर्जन का है। आप लोग सभी को ज्ञात है, हरिद्वार हरिद्वार जो भी नाम कर रहे हैं हमारा, आपका शरीर छोड़ना एक प्रकृति का जो नियम बना है उसके अनुकूल है। एक न एक दिन हमको आपको सबको इस नियम के अंतर्गत आना है। जैसा कि पहले लेकिन साहब के जो विचार हैं, जो दीदी के विचार हैं, उसको लेके हमको और आपको आगे बढ़ना है। यहाँ तो सांसारिक चीजों का जो अस्थियों के रूप में है उसका विसर्जन करने हम और आप इकट्ठा हुए हैं, लेकिन पिछले 40 वर्षों की साहब की जो तपस्या है शिव आगे लेके चले। और वो साहब कहते भी थे कि हर वो इंसान जो धरती पर आया है वो ये पात्रता रखता है कि वो शिव को अपना गुरु बना सके। हम लोग को इसी को आगे लेके बढ़ना है। अभी जो यहाँ की मान्यता के अनुरूप एक छोटी सी पूजा होगी, पंडित जी आए हुए हैं, हम लोग इसके बाद अस्थि विसर्जन करेंगे। में मन लागा मोरा यार फकीरी में। एक तरीका होता है यहाँ से कुछ भी न लेकर जाना है। विचार मरते नहीं, साधु मरते नहीं। जो शिव का दान देते हैं बाबू ऑफिशियली, हाँ मैं वो कभी मरते नहीं। शिव आएगा, पूजा आरंभ हो गई है, हम सभी लोग भाग लें। सभी लोग शांति पूर्वक बैठे रहें। गुरु से दया लेने का फल है। आइए हम सभी लोग साहब दीदी से आशीर्वाद मांगे। यह उनसे आशीर्वाद अपने गुरु से दया मांगने की बेला है। आइए हम लोग एक भजन सुनते हैं। रोक दिए सब पीछे होइए तो पीछे और पीछे होइए ना आप लोग। पीछे होइए भैया।
मम्मा